अचानक से जो मेरा फ्रेंड था उसके शोल्डर पे हाथ रखा किसी ने ऐसे और पीछे पलट दिया पूरा। आप विश्वास नहीं करोगे आदित्य भाई, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार एक्चुअल में देखा है, उसे भूत कहो, हवा कहो, एक्सवाइजेड कुछ भी कहो, मतलब जला हुआ फेस किसी औरत का। कितने भी आपके अच्छे ग्रह हो, कितने भी स्ट्रोंग हो, त्योहार के टाइम पे वो कहीं ना कहीं वीक होते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहीं पे ऐसा दब गया था कि मेरे को ना सांस नहीं आ रही थी, मैं बेचैनी हो रही थी। मैं तुरंत रूम से बाहर, और रूम से बाहर आते ही ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने कौन सा गेट खोल के मैं बाहर आ गया। 1 महीने से वो सिर्फ ये दिखा रहा था, मतलब अंदर ही अंदर शरीर को खत्म कर रहा था। कभी मैं ऐसा होता मेरे मुंह से मंत्र शुरू हो जाता है। अगर मैं अकेले भी सड़क पे कहीं चल रहा हूँ, गाड़ी से जा रहा हूँ, तो उच्चारण करता रहता हूँ, या हनुमान चालीसा है वो, अब मैं हनुमान जी का मंत्र पढ़ने लग गया। भस्म ली, भस्म बैठा मैं अपने आसन पे, भस्म ली मैंने, भस्म में मतलब मंत्रा। मैं नीचे गया, मैं बाबा सब देख लेंगे। रात को फिर अगले दिन से उन्हें कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसी रात जिस दिन मैं झाड़ा, उस दिन रात को जब मैं सो रहा था वहां से तो वो हट गया। जब मैं रात को सो रहा था, आप ये देखो, मैं लेट रखा हूँ, मुझे अपने रूम में वो ओरा दिख रहा है। वहां से तो हट गया, लेकिन मुझे अपने घर में वो ओरा दिख रहा है। अबे भाई, जय श्री राम। जय श्री राम आदित्य भाई। कैसे हो? क्या चल रहा है जीवन में? एकदम बढ़िया, और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वो तीसरी बार स्वागत है आपका मिस्टिकल टॉक्स में। धन्यवाद। और पहले के जो 2 एपिसोड थे, आपको ही पता है, जनता का बहुत ज्यादा उसमें प्यार मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों ही एपिसोड जो थे वो हनुमान जी से रिलेटेड थे, और इस बार भी हनुमान जी से रिलेटेड लोगों को मिलने वाला है। और कैसा लग रहा है? हमारा सेटअप काफी चेंज है। आदित्य भाई, जब मैं आया तो मैंने देखा आपने सेटअप पिछली बार से बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है, और काफ़ी अच्छी वाइब है। जैसे हर बार हम जैसे हनुमान जी की बातें करते हैं, हनुमान जी के बारे में सबको बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाइब यहाँ पे, वो ओरा क्रिएट होता रहता है। और आज जो ओरा यहाँ पे महसूस हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और वाइब यहाँ की बहुत बहुत बेहतरीन है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज भी। तो स्टार्ट करना चाहूंगा। अबे भाई, जैसे अभी आप एक स्टोरी बता रहे थे अपने फ्रेंड की, तो मैं चाहूंगा आप उस स्टोरी से स्टार्ट करो पॉडकास्ट को। चलो ठीक है आदित्य भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल पहले दीपावली का ही टाइम था, और वो मैं स्टोरी आपको तभी बता रहा था कि मुझे अभी याद आ गई थी, दीपावली अभी निकली है तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई। तो अभी 4-5 साल पहले की बात है। अभी मैं, मेरे 2 फ्रेंड्स थे, हम आपका भागीरथी बिंदु पे थे। शाम के वक्त भागीरथी बिंदु आपको बताइए, गंगा जी के किनारे। हरिद्वार वालों को पता है। हरिद्वार वालों को पता रहेगा वो। हरिद्वार में एक घाट है, हम बाहर की ऑडियंस के लिए। तो गंगा जी साइड से जाती है उनके, तो हम वहाँ पे थे शाम को लगभग 7 से 8 बजे के करीब। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तो ये चीज़ें जो है, बहुत से लोग आपने देखा होगा चौक पे बहुत सारी चीज़ें करके रखते हैं, टोने टोट के बहुत सारी। अब किसी घर में कुछ चल रहा है, वो उसका उपाय कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मे बी सबकी फैमिली बोलती है कि आप बाहर मत निकलना, त्योहार में ज़्यादा रात तक बाहर ना रहना। सही। तो उस समय थोड़ा सा हम घूमने फिरने वाले थे, बहुत ज़्यादा थे, थोड़ा भी क्या। तो अब हम शाम को घाट पे चले गए बम बम फोड़ने, ऐसी ना कि हमने कहा चलो अकेले में जाके बम फोड़ते हैं, रॉकेट जलाते हैं, ऐसे था थोड़ा दिमाग ऐसा उस समय। सही। तो हम चले गए। तो मेरे को ये चीज़ उस समय नहीं पता थी कि उस घाट पे, मतलब उस घाट की लाइन में पूरी 10 नंबर ठोकर तक, वहाँ आगे तक अस्थियां डालते थे पहले वहाँ पे। जैसे समाधियां दी जाती थी बाबाओं की वहाँ पे, कि बाबाओं की लाश डाल दी। ये चीज़ें उस समय हमें इतनी पता नहीं थी, और अगर पता भी थी तो हमें इतनी क्लियरिटी से नहीं पता थी कि उस चीज़ का ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमें उस समय इतना बिलीव था नहीं इन चीज़ों पे। तो अब क्या चीज़ रही कि मैं और मेरा दो जो फ्रेंड थे, हम वैसे ही बम बम फोड़ रहे, तो मेरे को ना कोने पे वहाँ पे एक लाइन जाती है भागीरथी बिंदु से, जो अब बंद हो गई, नया घाट बन गया वहाँ पे ना। तो एक रोड जाती है, कच्ची रोड, अब वहाँ कोई जाता भी नहीं है इस समय। तो वहाँ पे क्या है, उस रोड से ना मेरे को कोई मतलब हवा सी दिखी आती, मतलब ब्लैक चीज़ भागती हुई दिखी। अब मैंने अपने साथ वालों को बोला, मैंने कहा यार यहाँ से चलो। कैसा शेडो टाइप? शेडो दिखी मुझे, प्रॉपर शेडो दिखी आती हुई, ग्रिल बन रखी है वहाँ पे पूरी, प्रॉपर ग्रिल में भागती हुई दिखी और रुक गई। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा यार चलो यहाँ से। तो आपको कुछ फील हुआ था कि ये नेगेटिव ही है क्या? नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब मैंने वो चीज़ देखी ना, तो मेरे मतलब कि मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो गई थी, यार ये अचानक से क्या आ गया। क्योंकि रात को ना वहाँ पे जानवर, ना कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं उस समय, और दीपावली में तो ये जो इतने कुत्ते और ये सब रहते हैं सारे छुपे रहते हैं बम पटाखों की आवाज़ से, नॉर्मल सी बात है। अब वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई भागती हुई चीज़ आई और रुक गई। मतलब अंधेरा था, बट कहीं ना कहीं मतलब जैसे हाईवे बन गया तो उसकी लाइट्स पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो दिखी रिफ्लेक्शन से और गायब। मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा यार चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो, मैंने कहा दिक्कत है।
अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं रुक जा, अभी और फोड़ेंगे पटाखे। मैंने कहा ठीक है। अब उस समय क्या था, चल ठीक है फोड़ लेंगे, दोस्त यारी है। अब वहाँ फिर फोड़ रहे हैं तो वो और एकदम से भागती हुई दिखी मुझे। मैंने कहा यार फटाफट से चलो। हमने पटाखा जलाया और हम वहाँ से हाथ पकड़ा हमने एक दूसरे का और चलने लगे। मेरे आगे एक फ्रेंड था, बीच में मैं, और मेरे पीछे मेरा एक और फ्रेंड था। अब हम जैसे जा रहे थे तो वहाँ सीढ़ियाँ पड़ती हैं उतरने के लिए, जहाँ हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो सीढ़ियों के पास हम पहुंचे भी नहीं आदित्य भाई, अचानक से जो मेरा फ्रेंड था उसके शोल्डर पे हाथ रखा किसी ने ऐसे, और पीछे पलट दिया पूरा। मतलब ऐसे करके पीछे खींच दिया, पलट दिया पूछा, जो पीछे था जो मेरे पीछे चल रहा था उसको पीछे खींच दिया। अब हाथ हमने ऐसे पकड़ रखे थे, तो जब वो मुड़ा तो मैं भी ऐसे हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे आदित्य भाई, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार एक्चुअल में देखा है, अब उसे भूत कहो, हवा कहो, एक्सरसाइज कुछ भी कहो, मतलब जला हुआ फेस किसी औरत का। और मतलब अभी भी मेरे को ऐसा हो गया बताते हुए, लिटरली मतलब जला हुआ फेस औरत का, उसने ऐसे पकड़ रखा और पीछे खींच दिया, मतलब घुमा दिया। अब वो घुमा, उसके साथ मैं भी घुमा, और इतने करीब से हमने कम से कम देखा होगा। मतलब मेरे साथ वाले ने तो इतने से देखा, मैंने थोड़ा सा इतना देखा होगा, लेकिन क्लियर। अब आप ये देखो, अंधेरे में वो चीज क्लियर दिख गई कि फेस जला हुआ है, बाल मतलब प्रॉपर औरत ही है वो जली हुई। हमने तो भाई साहब हाथ छुटाया जैसे तैसे करके, मतलब झटका मारा, भागे वहां से। हम रुके नहीं, हमने स्कूटी स्काटी स्टार्ट करी, हम चिल्लाए बड़ी तेज, पहले तो हमने स्कूटी स्काटी स्टार्ट करी, हम वहां से निकले। मैंने फ्रेंड को छोड़ा घर, मैं अपने घर। अब उसके 2 दिन बाद था गरबा। गरबा खेलने जाते हैं सन सिटी मॉल के पास, भादराबाद। अब वहां पे तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाता गरबा खेलने। अब मैं रेडी हूँ, मैं मतलब सब कुछ ओके, मैं घर में अपना पूजा करके अपना मैं गरबा खेलने जा, पहली बार जा रहा था लाइफ में, ठीक है। मैं जो है पहली बार गरबा खेलने जा रहा भी किसी लड़की के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसके भी उस समय मेरे को लगा कि चलो ठीक है जो हुआ हुआ। और मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ इतना इफेक्ट करेगी। जो नई ऑडियंस है उनके लिए क्लियर कर दे कि आपके साथ तो ये चीजें बचपन से आपने देखी है चीजें दादाजी के थ्रू, कि हाँ, आपके दादाजी आचार्य थे। हाँ दादाजी आचार्य, तो ये चीज़ें मैंने बचपन से देखी हैं। हाँ, तो आपके लिए थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा नॉर्मल था वो, कि यार चल ठीक है, हो गया हो गया, क्या ही हो सकता है। ठीक है हो गया, देखते आ रहे हैं। तो अब मैं रेडी हुआ, मैंने बाइक स्टार्ट ही करी, मेरे पे फोन आ गया मेरे फ्रेंड का जिसको पकड़ा था। अब वो रो रहा है। अब वो आश्रम में रहता है, अपना खड़खड़ी से ऊपर आश्रम, वहाँ रहता है। अब वो रो रहा है, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहा है कि भाई जल्दी आ जा। अब मैंने कहा हुआ क्या, बता दे यार, मैं जा रहा हूँ जरा। कह रहा नहीं तू जल्दी आ जा, सब कुछ छोड़ के। अब मेरे को ऐसा लगा उस समय क्या है कि अब तो सब चीज़ छोड़ रखी है सब, आप और सब ने भी। तो उस समय क्या था कि यार कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई, कहीं कुछ हो ना गया हो, चलो कौन था, हो ही जाता था। मैंने कहा क्या हुआ, किसने मारा, क्या है? कह रहा नहीं तू आ जा। अब मुझे ऐसा लगा कहीं लड़ाई लड़ाई हो गई, कुछ हो गया। मैं गया उसके घर। अब वो जहाँ रहता है वो आश्रम में रहता था, ठीक है। आश्रम में रहता तो आश्रम की लाइटें ऑफ हो जाती हैं, 8-9 बजे के करीब ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। प्रॉपर लाइटें बंद। अब मैं उसके घर गया, मैं सीढ़ियों से ऊपर गया, गुप अंधेरा बिल्कुल। घर गया, मैंने उसका गेट खोला। आप विश्वास हो, जैसे आपने यहाँ पे सेटअप कर रखा लाइट्स का पूरा, उसके घर में एक 2-3 ट्यूबलाइट्स थी और बल्ब उल्ब जल रहे थे सारे। अब जब मैंने गेट खोला, गेट खोलने के बाद भाई साहब वो बैठ रखा है बेड के बीच में बिल्कुल, उसने भारी सा कंबल डाल रखा है अपने ऊपर। और वो इल्यूजन था क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखा वो ये देखा कि लाइटों की जो रिफ्लेक्शन थी, जो रोशनी थी, लाइट्स उस पे पड़ रही हैं। मेरे को ये नहीं दिख रहा आसपास क्या है क्या नहीं है, मेरे को सिर्फ वो दिख रहा है कि वो बैठ रहा है स्पॉटलाइट होती जैसे स्पॉटलाइट होती है। मतलब प्रॉपर मुझे ऐसा लग रहा था। अब ये भी नहीं कहूंगा कि पूरी जगह अंधेरा था, सिर्फ उसी उसी पे थी, नहीं। लेकिन मेरे को जो ज्यादा रोशनी दिख रही थी वो सिर्फ उसके ऊपर दिख रही थी, बाकी सब मुझे ब्लर सा दिख रहा था कि ये है क्या। है, हाईलाइट हो रहा है वो। हाईलाइट प्रॉपर वो हो रहा है। और वो भाई उनने कंबल डाल रखा, पैर उसके ऐसे थे, पलोथी मारे हुए पैर ऐसे, वो ऐसे हिल रहा। और ऐसा आवाज निकाल रहा। मैंने कहा यार इससे हो क्या गया? अब मैं समझ तो गया था ये वो वाला ही खेल है, इसके साथ खेला हुआ। मैंने तो दिक्कत हो गई। अब मैं उसे गया, मैंने तो उसका आई कांटेक्ट हुआ था उससे क्या? हाँ उसका हुआ था जब, क्योंकि मैं बाद में घूमा और वो पहले घूम गया। वो पहले घूमा, अब ये नहीं कि पहले घूम गया इसलिए हो गया। अब जिस चीज ने उसे पकड़ा उस समय, क्योंकि हर त्योहार में सबके घर में पूजन होता है, कोई ग्रह पुजवाता है, कोई कुछ। कितने भी आपके अच्छे ग्रह हो, कितने भी स्ट्रोंग हो, त्योहार के टाइम पे वो कहीं ना कहीं वीक होते हैं, कहीं ना कहीं वीक होते हैं। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि प्रॉपर वीक हो गए आप या ये हो गया, कहीं ना कहीं ग्रह वीक होते हैं। अब किस ग्रह में कौन सी चीज क्या अटैक कर दे वो ना मैं आपको बता सकता हूँ ना आप कहीं से जान सकते हो। सिंपल सी बात है, आपके ग्रह की, इसलिए लोग कहते हैं यार ग्रह की पूजा कराते रहनी चाहिए। अब आप सोच लो यार एक ही ग्रह की पूजा कराऊं तो ऐसा नहीं है, क्या पता दूसरे ग्रह में दिक्कत, इसलिए आप ग्रहों की पूजा करो। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि यार उसके ग्रह कमजोर है तो कोई एक ग्रह ही होगा, कौन सा है किसी को नहीं पता। सिंपल सी चीज है। तो आप पूजा रेमेडी करते रहो, पूजा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट
त्योहार के टाइम पे फिर भी कहीं ना कहीं वो लूज पड़ जाते हैं, तो वो हावी हो गया। ठीक अब वो मैंने उसकी कंबल हटा दिया, कंबल जब चिल्ला रहा था ना हूँ, तो मैंने उसका कंबल हटा दिया, भारी कंबल था, मैंने हटा दिया। ठीक है। उसकी आंखें पलटी हुई हैं पूरी, आंखें पूरी पलटी, पूरा पसीने में हो रखा है वो बंदा, और हट्टा कट्टा सा है, पूरा पसीने में हो रखा, आंखें पलट रखी, और मेरे को उसने यूं देखा, हंसने लग गया, कह रहा आ गया तू। मैंने कहा हाँ बता क्या हुआ। अब हम ठहरे मजाक मस्ती वाले, उसी घर में और कोई नहीं था? कोई भी नहीं था, सिर्फ वो था, क्योंकि त्योहार था, कोई कहीं गया हुआ था, कोई नहीं गया हुआ था, पिताजी कहीं और थे, मम्मी जी कहीं और थी, उनकी गई हुई, मैं अकेला था वहाँ। अब मैं मजे में आ गया उसके साथ, मैंने कह रहे तो साक्षात दिख गया मुझे अब। अब मैं मजे में था उसके साथ थोड़ा सा। मैंने हाँ भाई कौन है, कह रहा मुझे आलू के पराठे दो मक्खन वाले। मैंने मक्खन वाले आलू के पराठे, मैंने कहाँ से लाऊं तेरे लिए आलू के पराठे। कह रहा यहाँ फाटक पे बना रहा है वो, पहले ढाबा था फाटक से तरफ, कह रहा वो बना रहा है उससे लाके दे। मैं नहीं दे रहा लाके, मैंने फोन दे मुझे। अब अगर मैं वहां पे बोल देता है क्या हो गया तुझे ये वो, तो वो चीजें क्या है थोड़ा सा हावी हो जाती है। अगर आपको डर लगे तो थोड़ी सी हावी हो जाती है कि हाँ ये डर रहा है, थोड़ा और दबदबा बनाओ। कभी भी हो, किसी के साथ भी हो, तो डरना कभी नहीं है, खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। अब उसके साथ क्या हुआ, वो कह रहा आलू के पराठे, तो मैंने कहा यार आलू के पराठे नहीं, पहले मुझे अपना फ़ोन दे, क्योंकि मैंने कहा उसके फ़ोन से फ़ोन कर देता हूँ मम्मी को उसकी, मेरे पे नंबर नहीं था, मैंने फ़ोन कर देता हूँ। कहता है मैं नहीं दूंगा। अब वो मेरे ख्याल से जो भी था, अब चाहे वो औरत थी या तो बच्चा बुद्धि रही होगी, XYZ जो भी है, मेरे हिसाब से तो बच्चा बुद्धि, लाटी, गढ़वालियों के हिसाब से लाटी रही होगी, जो भी रूह उसके अंदर थी, आत्मा थी। अब वो हंस के मेरे से बात कर रही है, कह रही मैं तो नहीं दे रही, मेरे को ला के दे आलू के पराठे दही वाले। मैंने कहा वो मक्खन लगा के, मैंने कहा भाई मैं ला के नहीं दूंगा, मुझे फ़ोन दे, मैं उससे फ़ोन छीनूं वो फ़ोन मेरे से छीन ले, नहीं नहीं नहीं। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने खुद फ़ोन मेरे हाथ में दिया, कह रहा पासवर्ड पता है तुझे। मैंने कहा पासवर्ड पता है मुझे। कह रही भाई तेरी बंदी का नाम है, लड़के करते क्या है। यही करते हैं उस समय। मैंने कहा ला दे भाई। मैंने खोला खाला, कह रहा उसे फ़ोन मत करियो, मतलब वो सोचा था किसी में कहीं लड़की उड़की फ़ोन। मैंने कहा नहीं यार तू फ़ोन दे। फिर मैंने फ़ोन करके उसकी मम्मी को बोला, पहले तो मैंने अपने एक अंकल को बुलाया, अंकल अपने फ्रेंड के साथ आ गए, वहीं आए। तो मैंने फिर उसकी मम्मी को फ़ोन करा, तो उसकी मम्मी घर पे थी, तो अंकल नाराज़ हो गए, भाई तुम घर पे नहीं हो, लड़का यहाँ अकेला है, कि ऐसे त्योहारों में क्यों छोड़ के जा रहे हो तुम, ऐसे करके ना। तो अब क्या हुआ, जो मेरे अंकल के फ्रेंड थे वो उसके साथ थे, और उन्हें मतलब हम चाचा बोलता हूँ, मैं उन्हें चाचा बोलता हूँ। तो अब क्या सीन हुआ, तो इनके घर में ना एक पिल्लो है, तो पिल्लो से जैसे हम शर्त लगाते थे कि यार चल ठीक है 5 सेकंड तक उठा के दिखाओ, 10 है, वो एक्चुअल में हैवी था, वो शो पीस के लिए रखा हुआ था उन्होंने, कि चलो पिल्लो है कलरफुल, उसे शो पीस के लिए रखते हैं, या उस पर कुछ टिका दिया ऐसे करके। वो पिल्लो एक हाथ से नहीं उठता, उसने जब वो अंकल के फ्रेंड ने मतलब चाची ने उसे यूं बोला ना कि क्या कहते हैं कि कौन है तू जानता है मुझे, कह रहा मैं तेरे को नहीं जानता, और हम इज्जत करते हैं बताओ यार उनकी ना बड़ों की। कह रहा है कि मैं किसी को नहीं जानता, कौन है तू, होगा अपने में जो होगा। उसने मेरे भाई से वो पिल्लो उठाया और एक ही हाथ से इजी तरीके से ऐसे फेंक के मारा छाती पे, वो पीछे वो बाहर आ गए, कह रहे कि यार ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है। इतने में उसके आ गए पिताजी। अब क्या होता है कि आपके घर में अगर कोई पूजा करता है, जैसे आप करते हो अपने यहाँ, मैं अपने यहाँ करता हूँ, कोई ना कोई करता है, तो उनका ऑरा ना प्योर रहता है, और थोड़ा सा क्या रहता है मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये चीज़ें उनके पास बहुत कम आती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपके ग्रह कमजोर है इसलिए आपके साथ ऐसा हो गया, कि हमारे साथ तो नहीं होता, हमारे ग्रह इतने मजबूत है, ऐसा। अब वो कैसा होता है, पूजा पाठ से होता है, आप पूजा जितनी करते रहो ऑरा आपका उतना ही पॉजिटिव होता रहता है, तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं उनके साथ। अब वो जैसी उसके पिताजी की एंट्री हुई, वो एकदम ओके, एकदम ओके, कुछ भी नहीं। उसने क्या करा, उसने अपना मतलब जैकेट जूकेट पहनी पुनी, कह रहा ये भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ पे, क्या हो गया। मुझे कह रहा तेरे को क्या हो गया, कि क्या हुआ इतनी भीड़ क्यों लग रही है, सब ठीक है। मैंने कहा तेरे पास ही आए थे भाई। ठीक है क्या मतलब। तो फिर इतने में मतलब मैंने घर में फ़ोन कर दिया दादाजी को। मैंने कहा दादाजी ऐसी ऐसी बात है, और सीरियस हो रखा है थोड़ा। तो उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, लिया मैं अपनी पूजा खत्म कर देता हूँ, फिर इसके लिए तैयारी करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। चाचा जी बैठे, इसको बिठाया और मैं बैठा। अब मेरे घर जाने और मतलब फाटक से मेरे घर के बीच में ग्रीनफील्ड पड़ता है स्कूल एक, वहाँ तक ये ठीक था। जब तक इसे कह रहा कहाँ ले जा रहे हो मुझे, मतलब वो चीज़ गई नहीं थी, वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी मैं चली गई। इसके पिताजी की आती है, इसने सोचा कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ चली गई और मैं कहीं बाहर चला जाऊँ, घूमने फिरने और फिर कुछ करूँ। भाई नहीं, एक्चुअल में वो चीज़ खत्म करने आई हुई थी, ऐसे समझो आप, कि मतलब बॉडी को लेके ही जाऊँगी ऐसे करने। अब वो ठीक हुआ, पिताजी आए, तो जब हम इसे लेके जा रहे थे, जब इसको आभास हो गया ना कि हाँ, ये कहीं तो लेके जा रहे हैं, ये भाई बाइक में बिलखने लग गया। मैंने उसको पकड़ कर पूरा हिला दी इसने पूरी बाइक, लेकिन जैसे तैसे हम इसे घर ले गए। अब तो जैसे ऊपर हमारा फ्लोर बन गया घर में, तो उस समय बाहर वो था, आंगन था, और ऊपर 2 कमरे थे। तो एक कमरे में दादाजी ने पूरा सेटअप कर रखा था पूजा का कि हो जाए। ठीक।
अब जैसे ही मैं इसे ले गया, अब ये घर में आके हाँ ठीक हूँ मैं चल रहा हूँ अंदर, मैं खुद जाऊँगा। अब इसे अंदर लेके जा रहे हैं तो इसने क्या करा, सीढ़ी पे चढ़ा, पीछे मैं अपने शूज़ उतार रहा था, ये सीढ़ी पे चढ़ा और ये भागा एकदम से ग्रिल से कूदने के लिए नीचे। अब जैसे ही ये कूदने को भागा, मैंने इसको पीछे से पकड़ा और मैं ज़मीन पे लेट गया और ये हिल रहा कि नहीं मुझे जाने दो, मैं मार दूँगी, चिल्ला रहा। मैंने इसे पकड़ के रखा, मैंने कहा तू कर दे तेरे को जो करना है। फिर इसे जैसे-तैसे पकड़ के हम अंदर बिठाया और ये नीचे बैठ गया। दादाजी बैठ रखे थे, ये बैठ रखा था और मैं खड़ा हुआ था और उसकी मम्मी बैठी हुई थी। मम्मी पता नहीं थी बट ये थे। और मेरे एक चाचा जी हैं, उन्हें इन चीज़ों पे भरोसा ही नहीं है। अच्छा। उन्हें भरोसा ही नहीं है। वो आए ऊपर, वो गेट पे खड़े रहते ऐसे, कह रहे कि क्या है ये ड्रामे कर रहा होगा। उस बंदे ने पता है क्या बोला? यूँ देखा चाचा जी की तरफ, ड्रामा लग रहा है तुझे? बताऊँ मैं क्या कर सकती हूँ? और चाचा जी मेरे शांत, चाचा जी वापस चले गए। यार सिंपल सी चीज़ है ना, जो बंदा आपको इज़्ज़त दे रहा है वो अचानक से आपसे तू तड़ाक और बदतमीज़ और अलग ही मतलब साउंड में बात करने लगे जो उसकी वॉइस ही नहीं है, यार क्या फ़ील होता है इंसान को? वो चले गए हँसते हुए और वो बैठा। तो जब फिर उसके बाद उसको थोड़ा-सा मंत्र से और मतलब एक्सरसाइज़ जो भी पूजा थी, वो करने के बाद धागा बाँधा, तब जाके वो थोड़ा-सा ठीक हुआ। तो दीपावली के टाइम में किसी भी त्योहार पे आप देखेंगे ना, आपको भी मैं एक चीज़ बता दूँ ऑडियंस को भी, कभी भी आप चौराहे पे रहें या किसी भी फेस्टिवल में, अब वो दीपावली हो, वसंत पंचमी, एक्स-वाई-ज़ेड जो भी फेस्टिवल हो, ये चीज़ें होती ही हैं, किसी भी रूप में होती हैं। क्योंकि अगर मेरे साथ भगवान अगर कुछ है, तो मेरे को या मुझे मैं किसी को बता रहा हूँ कि यार दीपावली पे ये चीज़ कर लेना, जो भी पर्व आ रहा हो, चाहे वो एकादशी हो, चाहे एक्स-वाई-ज़ेड जो भी हो, तो अगर हम सोचे दीपावली पे ही ज़्यादा होता है तो नहीं, बसंत पंचमी में भी हो जाएगा, क्योंकि है तो पर्व ना। कैसा भी हो, आप त्योहार हो उसको आप खुल के मना रहे हो। हुँ। तो सिंपल सी चीज़ है। चौक पे अगर आप किसी चौराहे पे खड़े हो, तो चौराहे पे आप हो, मैं हूँ या एक्स वाई ज़ेड जो भी हूँ, किसी का नाम लेके नहीं चिल्लाना चाहिए। अच्छा। मतलब आप चौक पे खड़े हो और अगर वहाँ पे सपोज़ मैं चौक पे हूँ और आप वहाँ खड़े हो, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आदित्य भाई या आदित्य इधर आओ, नहीं। चौक पे क्या होता है, चौक पे टोटके करे रहते हैं लोगों ने पर्व पे, और वैसे भी कभी-कभार आपने देखा हो बिना पर्व के ही कोई नींबू पड़ा हुआ है, कभी कुछ पड़ा हुआ है। उसके पीछे का क्या रीज़न? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मतलब जो सोल्स घूमती हैं, जितनी भी ये बुरी शक्तियाँ, ये हवाएँ घूमती हैं, अगर सपोज़ मैं हूँ, अगले दिन मैं किसी भी कारण डेथ हो जाए, तो मेरी सोल जो है वो भटकेगी भी। हुँ। फिर वो ऊपर जाएगी एक्सपायर उसके बाद जो भी वो मेथड रहता हो। बट उस समय क्या है, जो भी जिसको आपको शांति नहीं मिल पाती, किसी भी रूप में किसी भी सोल को शांति नहीं मिल पाती, जो बैड स्पिरिट बन जाती है या गुड स्पिरिट रहती है, उनके भी कहीं न कहीं नाम तो कुछ ना कुछ रहे होंगे। जैसे मैं अभय हूँ, ज़रूरी नहीं है मेरा ही नाम है, किसी सोल का भी नाम अभय हो सकता है। आप आदि हो, किसी और का नाम भी आदित्य, आदि हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। उनका नाम लेने से, अगर आप किसी आपने कभी फ़िल्मों में भी देखा होगा, स्पिरिट का नाम लेने से स्पिरिट की पावर बढ़ती है। किसी भी स्पिरिट का आप नाम लोगे तो उसकी पावर बढ़ती है, अच्छा। समझ गए? तो आप कभी भी चौराहे पे किसी का भी नाम अगर पुकारते हो और वो ना आए, तो हो सकता है, 100% नहीं कह रहा हूँ, बट हो सकता है उसके नाम की कोई स्पिरिट आपके साथ लग के आ जाए। इसलिए कभी भी चौराहे पे आप किसी का नाम मत चिल्लाओ, या टोना-टोटका हो रहा, आप वैसे चले जाओ, पास बुला लो, फ़ोन कर लो, बट चिल्लाओ मत दूर से कि हाँ, कि आदित्य भाई या अभय भाई इधर आओ, नहीं। वो आएगा तो बाद में, लेकिन स्पिरिट पहले आ जाएगी और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो फिर वो धीरे, 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 धीरे करके इफ़ेक्ट करेगी। अच्छा। आपका शरीर अंदर से खत्म, ये चीज़ें होती हैं। तो वैसे उसके बाद आपका फ्रेंड ठीक हो गया? बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता चला था वो स्पिरिट किसकी थी, क्या था? कोई हवाई लगी हुई थी, क्योंकि एक बार उसने और मैंने घाट पे ही दूसरे या तीसरे नंबर घाट पे, जहाँ पे आपका जल स्तर नापने का भी बोर्ड लगा हुआ है आगे जाके ना, वहाँ पे हमने मतलब मैंने और उसने एक लाश भी देखी थी। मतलब ये मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, तो उससे कनेक्ट मत करना कि हमने वो देखी थी और वो आ गई, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि आप खुराफाती करते रहते थे? हाँ, घूमते रहते थे कि पास जाके बैठ गए, मतलब कहीं पे बैठ गए जाके, गर्मी आती हम नहाने चले जाते थे उधर की तरफ, सप्तऋषि की तरफ नहाने चले जाते थे। बाबाओं की समाधि हमने, बाबा बिल्कुल समाधि पे कोने में लगे हुए हमने देखे हैं, कम से कम 4-4 5-5 बाबा कि हाँ, डूबे हुए हैं। लाश है, अब तो बैन कर दिया यहाँ पे, हुँ। पर था। तो उस समय हमने जली हुई लाश देखी थी। जली हुई लाश, पीली या पता नहीं पिंक साड़ी में लपटी हुई तैर के आई हुई थी और प्रॉपर जली हुई लाश थी। अच्छा। तो फिर हमने पुलिस को फ़ोन करा, हमने बताया, हमने कहा ऐसा-ऐसा है, फिर लोग आए, फिर लोगों ने कहा हाँ, इन्हें हम जानते, तो वो हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि घाटों पे ऐसी चीज़ें होती थी पहले, तो कहीं न कहीं से पता नहीं कौन था या थी एक्स वाई ज़ेड जो भी है, आ गई या उस पे हावी हो गई, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए तब से हम फिर नहीं जाते वहाँ। त्योहार पे तो वैसे भी नहीं जाते।
हमने कहा बहुत दिक्कत है थोड़ी सी। सही सही सही। अब जिस चीज़ के बारे में अगर आपको पता चल जाए कि ये हार्मफुल है और आपको कहीं न कहीं से हो सकता है, कुछ भी, किसी भी रूप में, तो अब सपोज़ आप ही के साथ लग के आ गए, आपको पता है यार मेरे साथ तो नहीं हो सकता, मैं तो भक्ति करता हूँ भाई साहब, मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं ही हूँ, बोल दूँ मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, मेरे साथ हो नहीं सकता। भाई अगर मेरे साथ आ गया, गलती से आ गया, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि भक्ति है, बट अगर किसी भी कारण, किसी भी ग्रह के कारण आ गया, मेरे साथ तो नहीं होगा बट मेरे कारण किसी और के साथ हो गया, फिर घर पे किसी के घर पे किसी के साथ हो गया, फिर तो ये चीज़ें थोड़ा-सा अपने आप को ही देखना पड़ता है, क्या है, क्या नहीं। सही तो सही। ये चीज़ होती है, ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें बहुतों के मतलब अलग-अलग तरीके से हो जाती हैं। खेतों में जैसे होता है कि आप खेतों में लोग क्या, यहाँ तो जैसे नींबू और ये सब लग देते हैं, खेतों में क्या होता है, लोगों की गन्नों की खेती होती है, कि गन्ने उगा रखे हैं। लोग गन्नों में करके खेत में छोड़ देते हैं। गन्नों में करा किसी भी उनके खेत में कुछ बोलते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, उस जगह पे वो रख देते हैं कि पता नहीं बस खेत के सेंटर में रखते हैं, ज़मीन के या किसी भी एक्सरसाइज़र जो भी होगा, मेरे को इतना नहीं पता, वहाँ रख देते हैं। वो इंसिडेंट मेरे साथ हो रखा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें कि गन्नों से करवा देते हैं कभी किसी से। इसलिए मैं कभी भी अगर डोईवाला की तरफ जाता हूँ, मील है वहाँ पे, मैं गन्नों पे बहुत रेयर है कि मैं गाड़ी चढ़ाता हूँ, बहुत रेयर है। गन्ने वाला सर आपने पहले वाले पॉडकास्ट में बताया था गन्ने वाला कि आप वो लेके गए थे, विक्की लेके गए थे, और विक्की लेके गया था मैं, मेरे को शायद पहले वाले पॉडकास्ट। उड़ती हुई औरत दिख रही थी, बताया था ना मैंने? हाँ वो बताया तो था। वो अब देखो गन्ने से है वो। अब वो चीज़ मेरे साथ गन्ने से हुई थी। अगर मैं किसी को बताऊँ कि गन्ने से ऐसा हो जाता है, वो बोलेगा यार गन्ना तो हम चबा के खा लेते हैं। यार गन्ना चबा के खा लेते हो, लेकिन वो चबे हुए गन्ने ने मेरे साथ भी तो सीन कर दिया था ना। सब समय की बात है ना। समय की बात है, आप सिंपल सी चीज़। तो वही है कि मतलब कब किसका ग्रह चाल वीक है तो उस टाइम पे वो। अब ये देखो, तो ये चीज़ें होती हैं। सही सही सही। जैसे अभी थोड़ा हम बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा तंत्र मंत्र पे भी आना चाहूंगा, जब थोड़ा इसी के ऊपर बात हो रही है तो। तंत्र मंत्र आजकल हम देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ज्ञान दिया हुँ। जा रहा है इसका। थोड़ा उसके ऊपर क्या राय है आपकी, ये जानना। देखो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है तंत्र क्या होता है और मंत्र क्या होता है। ठीक है? लोग क्या बोलते हैं कि सब कोई पॉडकास्ट कर रहा है, किसी भी चैनल में, या किसी ने अपना पर्सनल कोई चैनल बना रखा है, उसमें वो भूत के किस्से सुना रहा है अपने आप ही कि ये हॉरर स्टोरी है। अब आप क्लिप देख के बताओ कि ये सच है या फेक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और लोग उस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं यार, क्योंकि आज के टाइम पे ना आदि भाई लोग इतने परेशान हैं कि उन्हें अगर गूंगा बंदा भी बोल देगा ना लिख के कि आप ऐसा कर लो, कि मैंने सिद्ध मंत्र कर रखा है, आप इसको ऐसा कर लो, या ये मंत्र मैंने सीखा हुआ है, तो वो उस पे भरोसा कर लेंगे, ठीक है भाई लाओ दे दो मैं कर लूँगा। ऐसा होता है क्योंकि परेशान है लोग, वो कहीं न कहीं से तो बोलेंगे ही, हाथ झक मार के वो बोलते हैं यार चल तू भी कर ले, तू भी कर ले। तंत्र और मंत्र में क्या फ़र्क है? मंत्र आपका हो गया, आप प्रेम से किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करके आप कोई चीज़ सिद्ध कर रहे हो, रिक्वेस्ट करके किसी चीज़ को माँग रहे हो भगवान से। हम्म। और मंत्र क्या हो, वो तंत्र क्या हो गया? तंत्र में क्या है कि आप समझ लो हाथ में लठ लेके किसी से काम करा रहे हो। अच्छा। ये दोनों में फ़र्क होता है। मंत्र हो गया, मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी किसी भी परेशानी के लिए कि प्रभु, बाबा, भैया ये ठीक हो जाए मेरी चीज़ें, ठीक है? सब आपके हाथ में मैंने छोड़ रखा है, सब कुछ मेरा कुशल मंगल हो, कोई विघ्न बाधा किसी कार्य में ना आए। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक हो गया मैं मंत्र के ज़रिए मैं किसी स्पिरिट से बोल रहा हूँ ये काम करके ही देना है, किसी भी रूप में मुझे ये काम चाहिए और मैं उस पे ज़ोर लगा रहा हूँ कि ये करके दे मुझे, मुझे नहीं पता। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूँ टाइट, आप कह रहे हो मुझे छोड़ो, मैं पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा हूँ कि नहीं आदि मैं नहीं छोड़ रहा, मैं छीना-झपटी होगी और गलती से वो हाथ अगर छूटा, या तो आपके चोट लगेगी, ठीक है? आपके चोट लगी तो आप सिंपल सी बात है, रिवर्स भैया कुछ तो करोगे ही, सही। और अगर आपने ढीला हाथ छोड़ा तो मेरे चोट लगेगी। तो जब आप छीना-झपटी करते हो या किसी स्पिरिट को आप मंत्र से काबू में करते हो, जिस दिन आपके खुद के ग्रह कमज़ोर हुए या आपके हाथ से वो लठ छूटा, लठ मतलब जो होता है मंत्र, या मंत्र से या तंत्र से वो शक्तियाँ प्रदान करी है, जिस दिन भी वो वीक पड़ी, तो जिसको भी आपने कैद करा हुआ होगा या जिसको भी आपने मंत्र के ज़रिए अपने काम कराते होंगे, वो आप पे इफ़ेक्ट कर देगी तुरंत। मतलब जब तक आपके हाथ में लठ है, तब तक तो वो आपके लिए काम करेगी, और आपके हाथ से जिस दिन लठ छूटा, तो वो आप ही पे हमला कर देगी। लठ का मतलब ये कि वो मंत्र की जो आपकी शक्ति है, वो जब तक आपके साथ है, क्योंकि ये शक्तियाँ हर साल आप एक तरीके से अपग्रेड करते हो अपनी, हर साल। सपोज़ आप दीपावली में कर रहे हो कुछ, दीपावली में आपने शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत से पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, कुछ जो आप देख रहे होंगे उन्होंने भी बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे। वो काफ़ी पॉडकास्ट में बताते हैं आप इस मंत्र को सिद्ध कर लो, काली माता के मंत्र को सिद्ध कर लो। बहुत से चैनल्स हैं, मैंने भी देखे हैं, कोई 1-2 को देखा हुआ भी मैंने। यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी आते हैं कि इस मंत्र को आप सिद्ध कर लो इतने दिन में। किसी-किसी में लिखा होता है कि क्या कहते हैं, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको गुरु का होना ज़रूरी है।
अगर गुरु का होना ज़रूरी है तो मेरे मायने से आप वो मंत्र ही मत दो। रीज़न क्या है, क्योंकि आज के लोग क्या है, वो बोलते हैं गुरु मिले ना मिले भैया मेरी परेशानी है मैं खुद कर लूँगा, और उससे उनको गलत इफ़ेक्ट हो जाता है। क्योंकि गलती से भी आप मंत्र हो या तंत्र हो, ये चीज़ लेकिन दोनों में सेम है। आप अगर गलत उच्चारण कर लोगे, एक शब्द का, एक मात्रा का भी, तो वो चीज़ आप पे इफ़ेक्ट करेगी। जितनी वो अच्छी है उतनी ही वो बुरी है। मंत्र सिंपल सी चीज़ है, अभी सपोज़ मुझे कुछ चाहिए, या तो मैं चोरी कर सकता हूँ, या तो मैं किसी से दबाव डाल सकता हूँ, या गन की नोक पे किसी को कुछ बोल तो भाई मुझे दे, सिंपल सी चीज़ है। और किसी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार प्लीज़ मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करा दो। अब जिससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो एक बार क्या मुझे 100 बार भी मना नहीं करेगा। लेकिन अगर गन की नोक में किसी से कुछ काम कर रहा हूँ ना, ये करके, तो जिस दिन मेरे हाथ से वो गन छूट गई, तो वो सीधा मेरे माथे पे मारेगा गोली। सिंपल सा कहने का चीज़ है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, गन छूट गई, पावर गई, अब इसको देख लेंगे। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कोई, जैसे हम तांत्रिकों को देखते हैं हम, जो तांत्रिक कई तो अच्छे भी होते हैं कुछ, और कई सारे गलत तरीके से आत्माओं का या बुरी शक्तियों का यूज करते हैं, ऐसा हम सुनते हैं। हुँ। तो जब उनका अंत आता है, मतलब उनका जब शरीर छोड़ते हैं वो, तो उसके बाद वो आत्मा जो है उनको अपने साथ ले जाती है अपनी योनि में, हाँ, ऐसा मैंने सुना है। इल्यूमिनाटी की तरह। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप अपनी देखो, इल्यूमिनाटी में क्या होता है, आप अपनी सोल को ऐसा पढ़ा भी है और देखा भी है बहुत से यूट्यूब चैनल्स में भी, उसमें भी, कि आप अपनी सोल को सेल कर देते हो उसे, कि मतलब आज से हमारी सोल आपकी है, आप मेरे लिए अच्छा करते रहो। यही है नॉर्मल सा इल्यूमिनाटी, कि आपने अपनी सोल को दे दिया उन्हें कि भैया हमारी सोल आपकी है, अब हमें फेम भी दो, हमें नेम भी दो। अब आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप जाते हो किसी का नामो निशान नहीं मिलता, कैसे गया, क्या गया? अब आप मिस्टिकल तरीके से चले जाते हो, खत्म। सेम वही आप तंत्र विद्या कर रहे हो, किसी को आप दबाव में रख रहे हो। आपने अपनी सोल दे डाली कि भाई मेरा जीवन अब इसी चीज़ में है, जो तंत्र विद्याएँ करते हैं, कि मेरा जीवन अब इसी में है, मेरे को, मैंने जिनको कब्ज़े में करा हुआ है, ठीक है? एक बच्चा भी होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मैंने उसे कब्ज़े में करा हुआ है, मैंने डाकिनी को कर रखा है, मैंने इसे कर रखा है। अब जिस दिन आप जाओगे, तो वो आप उसके साथ जाओगे फिर। आपका ये नहीं कि आपको स्वर्ग जा रहे हो, ये जा रहे हो, नहीं, आप फिर उन्हीं के साथ ही जाओगे, क्योंकि आप रहे ही उनके साथ रहे हो। आपने देखा है अगर, तो आपने ये भी देखा होगा कि बाबा बोलते हैं कि मेरे साथ इस खोपड़ी में आज भी रहता है, मैं इस खोपड़ी से उसको आदेश देता हूँ कि ये करके आओ, वो करके आओ। तो भाई अगर आप किसी को इतना कर रहे हो और वो अगर आपकी इतनी बात सुन रहा है, हम इंसानों में ही वो चीज़ नहीं होती कि हम बिना मतलब के किसी का काम करें, तो वो तो फिर भी स्पिरिट है, कितना कर लेगी। वो चलो आपके साथ लाइफ भर है, लेकिन जिस दिन आप जाओगे वो आपको छोड़ेगी थोड़ी, आपको लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो विद्या सिर्फ़ ये आपकी ह्यूमन बॉडी में थी, जो आपने सिद्ध करी हुई थी। वो आपकी ह्यूमन बॉडी में थी। उसके बाद आपका भी यूनिवर्स वही है और उनका भी वही है। क्या कर लोगे? वहाँ वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो पुरानी वो आत्मा है। पुरानी आत्मा है। ये चीज़ होती है। तो भाई जैसे अभी हम थोड़ा तंत्र मंत्र के ऊपर बात कर रहे हैं, हुँ, थोड़ा सा इसको मैं साइड में रखना चाहूंगा। ठीक है। जैसे अभी हम पिछले 2 पॉडकास्ट में भी हमने इस बात पे काफ़ी ज़िक्र हुआ कि जैसे आपके दादाजी घर में हुँ, रहे हैं, तो उनके आपने बहुत सारे किस्से बताए, पहले एपिसोड में भी, सेकंड में भी। अभी भी आपने बताया, उतारा आपके फ्रेंड के ऊपर से। तो जैसे आप ये बताते हो, पहले पॉडकास्ट में आपने बताया भी है कि आप उनको काफ़ी देखते थे बचपन से, काफ़ी ज़्यादा भक्ति में उन्हीं की वजह से आए हो। तो आपने इन चीज़ों का भी ट्राई करा है कि मंत्रों की शक्ति को महसूस करा है, तंत्र की शक्ति देखी है, उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करी है? देखो मैं आपको बताता हूँ, तंत्र तो मैंने कभी ऐसे करा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गुरु का होना उसमें ज़रूरी है। सही और बात। तंत्र में कभी ऐसा रिस्क भी नहीं लेना चाहता, और मैं वैसे ही बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन भी देख के आपको कोई मंत्र दे दे, या फिर ऑनलाइन किसी को आप देख रहे हो और वो बोल रहा है इस मंत्र से ऐसा कर लो सिद्ध हो जाएगा, ये वो कभी ट्राई घर पे भी मत करना। ठीक क्योंकि है। तंत्र बहुत, मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बताया ना, लठ हाथ में होता है तब, तो लठ से पहले आप उसे काबू में कर रहे हो, लठ बाद में आएगा। लेकिन लठ आने से पहले अगर वो आप पे हावी हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी चीज़ है। सही। और कोई आपके आस-पास का कर भी नहीं सकता। बट हाँ, मंत्र से मैंने करा है। मंत्र से मैंने पहले भी करा है और अभी भी, क्योंकि हम मंत्रों में ही ज़्यादा रहते हैं। तंत्र तो बहुत एक अलग ही बात हो गई। आप जितना प्यार से भगवान से माँगते हो, भगवान उतना देता है। अब ज़बरदस्ती का काम हम करते नहीं। मंत्रों से करा है कि अंकल है मेरे एक, मैं आपको बताता हूँ। अंकल है, उनकी मतलब पिछले महीने की बात है। अंकल है, उन्होंने मतलब बहुत बिल्कुल मज़ाक किया, बिल्कुल मस्त मौला। सही है, मतलब हट्टे-कट्टे से थे। तो अभी आ रखे थे बीच में घर पे।
तो अब क्या हुआ उनके साथ दिक्कत क्या थी, उन्होंने 1 महीने से कुछ खाया नहीं था। खाया इन द सेंस एक्चुअल में कुछ नहीं खा रखा था, ये मुझे मतलब आंटी ने बताया कि अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं खाया। वो यहाँ कहीं जा रहे थे किसी को दिखाने ना, मतलब दिखाने भी क्या, मैं आपको बताऊँ एडमिट करने ही जा रहे थे जॉलीग्रांट कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, अगर नहीं होता असर, उनके सर में बहुत दर्द था कि अगर असर नहीं होता, कुछ खा भी नहीं रहे हो, दवाइयों का असर हो, तो उनको एडमिट कर देंगे। मतलब खाने मतलब कि लिक्विड में थे? लिक्विड में भी क्या थे, मतलब कुछ, मतलब वो इतने फूडी थे ना कि खाना चाहिए उन्हें, मतलब कभी खाना, कभी एप्पल खा लिया, हेल्थ कॉन्शियस थे, कभी एप्पल खा लिया, कभी कुछ। हाँ। बट अभी 1 महीने से उन्होंने बिल्कुल ही नहीं, सोए भी नहीं। ये देखो रात भर उनका सर इतना पेन कि वो आँख बंद कर रखी है उन्होंने, लेकिन उठ रखे हैं, अच्छा। सो ही नहीं पा रहे हैं और सर दर्द का जा ही नहीं रहा उनका, तो ये सीन था। तो अब वो आए इसलिए थे कि मैं वहाँ मतलब जॉलीग्रांट में एडमिट कर देंगे और फिर अगर दवाइयों से ठीक नहीं होते तो डॉक्टर पे चेकअप के लिए आए हुए थे। अगर डॉक्टर बोलता है कि देख लो 1-2 दिन तो, वरना एडमिट। तो जब वो आए हुए थे तो अब क्या है कि जब आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप जब मंत्रों का उच्चारण करते हो या फिर आपका ऑरा बहुत अच्छा रहता है, तो आपके साथ अगर नेगेटिव ऑरा रहा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ नेगेटिव ऑरा कहीं न कहीं है। और होता क्या है, आपको जमैया आने लग जाती है, समझ गए? आप कहीं पे भी देखना, अगर आपने किसी को देखा हो, कोई अगर झाड़-फूँक वाले हों, किसी को देखा हो, वो जब भी नज़र उतारते हैं उनको जमाई आती है और वो चुटकी मारते हैं ऐसे। रीज़न क्या है कि जो नेगेटिव ऑरा है, वो इतना हावी है कि जितना आप मतलब जमाई लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितना नेगेटिव ऑरा है। अच्छा। ये होता है, उसका प्रूफ रहता है, मतलब एक तरीके से आप मान लो कि अगर आपको झाड़ रहा हूँ, आपके अंदर नेगेटिव ऑरा, तो मुझे जमाई आनी शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो नॉर्मल सी नज़र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ, जब घर आए थे वो, जब जा रहे थे, तो मैंने उन्हें मतलब घर पे रोक लिया था 2-3 दिन। मैंने कहा, "आप यहाँ रह लो, अभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है नहीं, फिर वापस यहाँ से जाओगे, फिर आओगे, तो इससे बढ़िया है यहाँ से पास है।" वो रुड़की से आगे से आए हुए थे। ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें हो जाएँगी। मेरे को लगा थोड़ी बहुत चलो ठीक है दिखाने जा रहे हैं वो, तो मैं ऐसे नीचे मिलने चला गया। मैं बैठा, घर की बात है, मैं बैठा घर पे, नीचे उनके पास बैठा जाके। अब हुआ क्या उसमें, मैं बगल में बैठा हुआ ना, मेरे को पता नहीं क्या आभास सा हुआ, मेरे को ना ज़बान आने लग गई, फालतू में। मतलब मेरे को मैं बैठा ही उनके, वो इधर बैठ रखे, मैं इधर, मेरे को ज़बान, उन्होंने सर पे कपड़ा मतलब रुमाल सा हैंकी सा बाँध रखा अपना, और वो चिल्ला रहे, मतलब दर्द हो रहा है ऐसे करके ना, वैसे गुनगुना रहे थे ये। अब मैं बैठा हुआ, मेरे को ज़बान आने लग गई। मैं इधर-उधर देखने लगा और जैसे मैं हनुमान जी का मंत्र पढ़ता रहता हूँ। कभी भी ऐसा होता है मेरे मुँह से मंत्र शुरू हो जाता है। अगर मैं अकेले भी सड़क पे कहीं चल रहा हूँ, गाड़ी से जा रहा हूँ, तो उच्चारण करता रहता हूँ, या हनुमान चालीसा है वो, और मैं हनुमान जी का मंत्र पढ़ने लग गया। अब मेरी नज़र इधर-उधर, पूरी सीलिंग पे इधर-उधर देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या है? अब मेरे को ऑरा दिख रहा है, बहुत माइनर सा, बहुत ही माइनर सा। जैसे आपने कभी आँखें ऐसे वैसे बबल्स दिखते होंगे आगे से। तो अब मेरे को ऐसा मतलब ऑरा सा दिख रहा है। मैंने कहा यार है क्या? मेरे को जमाइयाँ आ रही है, मैं मंत्रोच्चारण कर रहा, जमाइयाँ आ रही है। मैंने बगल में उन्हें देखा, मैं उठा, मैं सीधा बाहर, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैं सीधा बाहर, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहीं पे ऐसा दब गया था कि मेरे को ना साँस नहीं आ रही थी, मैं बेचैनी हो रही थी। मैं तुरंत रूम से बाहर, और रूम से बाहर आते ही ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने कौन-सा गेट खोल के मैं बाहर आ गया। इतना फ्रीली महसूस कर रहा था। जिस रूम में वो थे उस रूम में जा रहा था तो मेरा फिर अजीब-सा हो रहा था। मैंने कहा ये तो दिक्कत वाली बात है। मैंने कहा, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ऐसा-ऐसा मुझे लग रहा है। मम्मी को बताया, तो मैं सो गया ऊपर जाके, कोई नहीं। तो मेरा भाई के साथ मतलब नीचे चाचा-चाची और अंकल-आंटी और भाई था, तो हम बैठ रखे। तो आंटी थी और जो अंकल थे वो सो रहे थे, तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, चाची मुझे बताती है अगले दिन मम्मी को, मम्मी ने मुझे बताई बात। तो चाची ने मम्मी को बताया कि पता नहीं इन्हें क्या हुआ, अंकल को, कि ये खड़े हुए, मतलब रात को 2 बजे करीब उठे और आंटी को कह रही कि पायल की आवाज़ आ रही है तुम्हें? अच्छा। कह रही कि नहीं, पायल की आवाज़ तो नहीं आ रही। कही नहीं, मुझे आ रही है, मुझे शादी में जाना है, पायल की आवाज़ आ रही है। तो कह रही कौन सी शादी में जाना है? ऐसे करके। तो इन्होंने पता नहीं क्या बोला, कि हाँ, मुझे छत पे लेके चल। कह रही मुझे छत पे लेके चलो। रात को 2 ढाई बजे कह रही मुझे छत पे लेके चलो। अब चाची जी को लगा कि यार रात को 2 ढाई बजे कुछ हो रहा है तो है ही। अब दादाजी जैसे है नहीं है अब मेरे, तो दादाजी की फ़ोटो थी। तो चाची जी ने, अब सिंपल सी बात है उनके घर में रिश्तेदार यार, अब कोई क्या बोले, लेकिन हिम्मत करी चाची जी ने, बोला कि ये ससुर जी है मेरे और जूता देके गए हुए हैं, अगर कुछ कोई भी चीज़ है तो अभी चली जा, वरना जूते से मारूँगी। ऐसे करके, अब क्या है, शक्तियों को पता रहता है आप कहाँ पे हो, किसके यहाँ हो, कहाँ हो, कैसे हो रहा है यार, उन्हें पता रहता है। तो इसलिए वो उस समय हावी हो गई, वरना 1 महीने से हावी नहीं हुई थी। 1 महीने से वो सिर्फ़ ये दिखा रहा था, मतलब अंदर ही अंदर शरीर को खत्म कर रहा था। अब वो हावी हुई, अब हावी हुई क्या तो वो उस शरीर में रह नहीं पा रहा था उस जगह पे सब? उस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, मतलब घर पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। अपने यहाँ तो रह रहा था वो बिना। अब हुआ,
अब वो बिल्कुल शांत, चाची जी ने हनुमान चालीसा बजवाई, उन्हें दिया, वो रख के सोए, रात सुबह 6 बजे तक हनुमान चालीसा बजी वो, ठीक है। तो हुआ अब अगले दिन मुझे बताया, मैंने बताया, मैंने कहा मैंने पहले ही बोला था मेरे को लग रहा है ऐसा। तो अब मंत्र की आपने बात करी ना कि मंत्र कैसे आपने देखा, अब मैं रेमेडी है, रेमेडी भी क्या, भगवान का ये देखो सिंपल सी बात है, मंत्र का मतलब ये नहीं कि आपको कोई पंडित जी मंत्र दे दें या आपने ऑनलाइन देख लिया, कुछ नहीं, आप सिंपल सी चीज़ है, सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 41 बार, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ो, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो 100 हनुमान चालीसा पढ़ के सोचते हैं हम सिद्ध कर लेंगे, ऐसे सिद्ध नहीं होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि हनुमान चालीसा मैं पढ़ के मैं सिद्ध कर लूंगा, नहीं होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए होता है यार कि कोई कर लेता है कोई नहीं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये रेमेडी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं नॉर्मल से आपको चीज़ बताता हूँ। मैं गया मंदिर में, मैंने भस्म रहती है, हर किसी के घर पे रहती है भस्म, भस्म ली, भस्म बैठा मैं अपने आसन पे, भस्म ली मैंने, भस्म में मतलब मंत्रा, मैं नीचे गया और मतलब मोर पंखी रहती है जैसे हमारे घर में भी है, तो जिससे झाड़ा लगाते हैं, मैंने वो मोर लगाई उनके, और मैंने मोर पंखी से झाड़ा। अब मोर पंखी से मतलब अगर आप किसी चीज़ को एकदम से इतना कर रहे हो, एकदम से मोर पंखी से मैंने उससे पहले कभी झाड़ा नहीं था, मैं सिर्फ यही नॉर्मल झाड़ता था, या तो बत्ती से या फिर मंत्रा के भस्म से, मोर पंखी से मैंने कभी नहीं झाड़ा था। उस समय मेरे को वही तंत्र वाली बात याद आई, मैंने कहा अगर गलती से मैंने कुछ गलत कर दिया तो, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो कोई ना कोई ऑरा या एनर्जी आपको रोकती है कि नहीं मत कर, मन में ऐसे ऐसे ख्याल। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाबा सब देख लेंगे, मैंने उससे झाड़ा, रात को फिर अगले दिन से उन्हें कुछ दिखा नहीं, एक ही दिन दिखा, नहीं दिखा, लेकिन उसी रात जिस दिन मैं झाड़ा उस दिन रात को जब मैं सो रहा था, वहां से तो वो हट गया। जब मैं रात को सो रहा था, आप ये देखो मैं लेट रखा हूँ, मुझे अपने रूम में वो ओरा दिख रहा है, वहां से तो हट गया, लेकिन मुझे अपने घर में वो ओरा दिख रहा है, ऊपर ऊपर वाले मेरे रूम में वो ओरा दिख रहा है। कभी मैं उस दिन रात को सोया नहीं, मैं आंखें खोल रहा हूँ, मैंने कहा अब किधर को होगा, अब किधर को होगा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कहाँ है कहाँ है। अब हुआ क्या, चलो मैं आपको उससे पहले की बात बता रहा हूँ, जब अंकल को वो चढ़ा, जब आंटी ने बताया कि इन्हें ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आंटी ने क्या बताया, जब मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ ये सच में नेगेटिव एनर्जी है, तो आंटी कह रही कि मैं सो रही थी, मतलब लेटी हुई थी, तो उन अंकल के ऊपर से कोई भूरे रंग में कोई, मतलब कपड़ा भूरे रंग का था, बाल खुले हुए थे, वो चीज उनके ऊपर आई, मतलब हावी हुई, उनका गला दबाने के लिए समझ लो ऐसे। अच्छा, तो उन्होंने एकदम से झटका दिया उसे कि जय भोलेनाथ करके, एकदम से झटका हुआ जय भोलेनाथ, तब जाके उन्होंने मेरी चाची को उठाते कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर चाची जी ने हनुमान चालीसा बजा के दी थी। तो ये जो जूते वाला बताया तब हुआ था। तब जब मेरे को अपने रूम में दिखा वो कि यार कुछ तो है, कि मेरे को क्योंकि नींद नहीं आ रही, बेचैनी हुई मुझे, अब मैं पसीने इतने आ रहे, मैंने कहा यार कुछ तो है। मैंने भाई साहब अगले दिन ही धूप, मतलब लुबान का धुआं होता है, लुबान हो गया, उसमें 2-4 चीजें और डलते हैं, कपूर लुबान गुस्सा ये सब, उसका धुआं गया, बजरंग बली बाबा का ये करा, पूरे घर में वो धुआं उड़ाया मैंने। उसके बाद वो सारी चीजें गायब हुई हैं। फिर उसके बाद वो कहीं ले गए, उसके बाद जब वो ले गए उन्हें, तो अब देखो लेके गए मौलवी के पास, अच्छा, वो यहाँ से मौलवी है, क्योंकि वो है ना, मैंने बताया कि इंसान कुछ भी कर लेता है जब इंसान परेशान होता है, हर किसी में भरोसा कर लेता है वो, यहाँ भी। और वो मौलवी के पास लेके गए, आपके बाद वाले मेरे बाद वहां ले गए। तो अब मुझे तो पता था कि जो चीज थी वो चली गई वो, क्योंकि अगर नीचे 1 महीने से शरीर छोड़ के वो मुझे दिख रही है और मैं पूजा पाठ करके हटा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो चली गई, घर पे भी नहीं है, गायब भी हो गई, मैं ये नहीं कह रहा नष्ट हो गई, वो चली गई। वो चली भी क्यों गई वो भी मैं आपको बताऊंगा, रीजन क्या था उसके जाने का, वो रेमेडीज है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ उसके। अब हुआ क्या, अब वो मौलवी के पास ले गए, अब मौलवी के पास ले गए, मौलवी, अब मैं पहली बात तो मैं अंदर जा नहीं रहा था, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि ये मौलवी है तो क्यों जाना है ये वो, बट मेरा मन नहीं था इसलिए मैं गया नहीं। अब मैं बाहर बैठा, फिर मैंने कहा यार चला जाता हूँ देख लेता हूँ क्या है कैसे हैं, मतलब कैसे करते हैं क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, मेरा इंटरेस्ट जाके आने का, देखता हूँ क्या है। अब अंदर गए तो अंदर, अब वो क्या है, मैंने देखा कि मौलवी ना वो मंगाते हैं पानी की बोतल, पानी की बोतल मंगाते हैं वो मंत्र आने के लिए मेरे ख्याल से। अच्छा, अब वो पानी की बोतल उन्होंने मंगाई, तो पूछा क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी सी बात है और ये इनको थोड़ा सा यहाँ सिर में दिक्कत है और ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो अब उन्होंने ना मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा, उन्होंने न्यूमरोलॉजी करी थोड़ी सी, अच्छा, न्यूमरोलॉजी के, मुझे देखो हर जगह चीज़ एक ही है, बस नाम अलग अलग रखे हुए हैं, हमारे में भी न्यूमरोलॉजी होती है, हमारे में इन द सेंस जो आचार्य लोग हैं जैसे एस्ट्रो टॉक में बहुत जगह है, तो न्यूमरोलॉजी होती है वो करते हैं काफ़ी। तो मुझे लगा कुछ ये अलग करेंगे, उन्होंने भी न्यूमरोलॉजी करी, अच्छी बात है, नाम से और ये सब से। अब न्यूमरोलॉजी करने का इन्होंने साफ बोल दिया कि कुछ नहीं है इनके अंदर,
वो जो भी था मतलब वो चला गया, इनके अंदर कुछ नहीं है, इनको सिर्फ शारीरिक दिक्कत है, आप इलाज करा दो ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर कुछ ताबीज़ सा एक्सरसाइज जो भी दिया होगा, मेरे को इतना नहीं पता, उन्होंने कुछ दिया, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा उस चीज़ से तो राहत है, बट अभी उनका वैसा इलाज चल रहा है कि जो उनको पेन हो रहा है सर में, तो वो इलाज चल रहा है। और बाकी जो ऊपरा था या ये था जो ओरा था वो जा चुका है। तो मंत्र की वो शक्ति है कि अगर आपने किसी भी मंत्र को, बोलते हैं ना सिद्ध करना ये नहीं कि आप किसी मंत्र को मंत्र सिद्ध क्या होता है कि आप किसी मंत्र से किसी भी एक, आप समझो किसी एक ओरा को, किसी एक स्पिरिट को, किसी भी एक चीज को आप अपने काबू में रख रहे हो, उसे लोग बोल देते हैं हमने मंत्र सिद्ध कर लिया। आप उस मंत्र से किसी को काम करवा रहे हो ना, तो वो तंत्र मंत्र में होता है, तंत्र में भी मंत्र लगते हैं, तो वो चीज़ होती है। आप ज़बरदस्ती किसी से काम करो और आप एक जगह हो, आप किसी से रिक्वेस्ट करके काम करा रहे हो, तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करता है। आप मंत्र आगे किसी से तंत्र आगे काम तो करा दोगे कि ये हो जाएगा, पर उसके बाद का अंजाम आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो कभी भी आपके साथ घटित हो सकता है। सही। सिंपल सी चीज़ है। आप जा रहे हो, आपका ऑरा थोड़ा-सा वीक हुआ या फिर कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड हुआ, आप कुछ खाते नहीं हो, गलती से आपने कुछ खा लिया, छटाक से ऑरा आपका वीक हुआ, आप पे हमला हो गया। वो किसी ना किसी थ्रू आप पे हमला करा देगा। तो इसलिए मंत्र से आप कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप मंत्र से करो, ये रहता है। थोड़ा आप कुछ बता रहे थे कि मैं रेमेडीज़ ही बताऊँ। हाँ, देखो ये चीज़ क्या होता है कि आप सपोज़ अब जैसे हनुमान चालीसा है, अब जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा आप अगर जैसे नज़र ही किसी को लग रखी है, सपोज़ किसी की भी एक्स-वाई-ज़ेड नज़र लग गई किसी के घर पे भी, या किसी बंदे को बुखार नहीं उतर रहा है, या आपको लग रहा है कि यार कुछ ऊपरा है या कुछ भी है, आप कुछ मत करो। आप जो भस्म आपके घर में रहती है, जैसे वो होता है ना हवन होते हैं तो लोग रखते हैं रख के, जैसे आपकी भस्म है, तो आप भस्म लो, आप ज़मीन पे बैठ जाओ, मंदिर में आप ज़मीन में बैठ जाओ। उस भस्म को किसी कागज़ में ले लो या किसी भी चीज़ में ले लो और अपनी उँगलियों से उस भस्म को हिलाते रहो, पूरी भस्म को हिलाते रहो। आप अंदर ही अंदर अपना मंत्र पढ़ते रहो। जो मंत्र आपको लगता है कि हाँ यार, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, तो मेरे को ये मंत्र है जो मैं डेली वे में पढ़ता हूँ या माला करता हूँ या हनुमान जी करता हूँ, जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो हनुमान चालीसा है, या कोई क्या कहते हैं माता रानी करता है तो माता, जो आपको मंत्र आपको पता है कि ये मंत्र आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, आप उस मंत्र को पढ़ते रहो मन में और उसको भस्म को हिलाते रहो। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ़ आज सुन लिया, मेरे से सुन लिया, किसी से सुन लिया और आप ट्राई करने चले गए कि यार चल कर लेता हूँ, क्या है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डालता है, जैसे मैंने आपको बताया। से बहुत से होंगे भी, अभी भी मैं बता रहा हूँ खुल के कि होंगे भी, जो देखने के बाद बोलेंगे यार चल मैं तो बन गया ये और मैं अभी कर देता हूँ, मुझे तो हनुमान चालीसा आती है, ऐसा नहीं। आप बैठ के, क्योंकि मैंने बताया बैठ के उससे पहले आप अपना आसन शुद्ध करें। सिंपल चीज़ है, आप पता नहीं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं आ रहे हो यार। आप पता चला बाहर से आ रहे हो और आपको बोल दिया यार चल नज़र झाड़ दे, आपने कहा लाओ वो भस्म लाओ, कागज़ लाओ, मैं भी कर, ऐसे नहीं। आप आसन शुद्ध करो, खुद को शुद्ध करो, उसके बाद आप तब वो चीज़ करो। और अगर आपने नॉन-वेज या कुछ ऐसा कुछ खा रखा है तो उस दिन गलती से भी मत छेड़ना। आप भले ही बोल दो मैं नहा के ब्रश करके कर दूँगा, नहीं, गलती से भी मत छेड़ना। उस दिन तो आप हनुमान जी को छुओ भी मत। अगर आपको पता है गलती से खा लिया या खाऊँगा, गलती मत करना, क्योंकि वो इफ़ेक्ट आप पे करेगा, चाहे वो मंत्र हो चाहे तंत्र हो, गलत गलत है। अब क्या है, आप उस भस्म को हिलाते रहो, ऐसे उँगलियों से चलाते रहो, अपने मन में मंत्र पढ़ते रहो, जो भी आपको, जब मुझे हनुमान चालीसा पता है मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। और करा और फिर उस भस्म जब आप 3 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 11 बार, जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो चीज़ों को करो, आप करते रहो और जाके वो भस्म माथे पे लगा दो। जिसको नज़र आपको लग रही है, माथे पे लगा दो, दोनों कान में और कंठ में लगा दो। तो जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल A1 तरीके से ठीक कर दोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा। सिंपल चीज़ है, आप एक बार करोगे थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा, आप दोबारा करो और रिलीफ़ मिलेगा, तीसरी बार और रिलीफ़ मिलेगा, वो चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, आप कभी आपको लग रहा है, जैसे मेरे घर में क्या था, जैसे मेरे घर में आए हुए थे वो, ऐसा हुआ तो मैंने ध्वनि दी, गंगा जल छिड़का। आप गंगा जल छिड़कोगे, कोई भी नेगेटिव ऑरा रहेगा, ये मैं भी आपको पता भी होगा कि कोई भी नेगेटिव ऑरा रहता है, वो सच है। वो कहीं न कहीं छुपने का उसे मौका चाहिए। गंगा जल डाल दो कोनों पे, ठीक है। आप ध्वनि दो, ध्वनि कोनों में जाती है, ठीक है? कोनों में, बेड के हर जगह चली जाती है ध्वनि। जो आप धुआँ देते हो, लुबान और इन सब चीज़ों का, वो चले जाता है। तो ऑरा क्या कहता है, थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। बाहर इन द सेंस उस रूम से बाहर चला जाता है कि ठीक है, जब निकलेगा तब। आप उसका शंख बजा दो। अच्छा। कमरे में या जहाँ पे भी आपको घर में लगता है, आप शंख बजाओ अपने वहाँ पे 3 बार। 3 बार शंख बजाओ। शंख की ध्वनि से जितना भी नेगेटिव ऑरा रहेगा, आपके आस-पास का, वही नहीं और भी आस-पास का, बहुत दूर चला जाता है, वो आता नहीं दोबारा। अच्छा। तो ये चीज़ होती है कि आप गंगा जल छिड़कोगे, जैसे मैं छिड़कूँगा, यहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा, नीचे नहीं जा पाया। ध्वनि दोगे, नीचे भी जाएगी ध्वनि। पर शंख है,
उसकी आवाज़ भी हर जगह जाती है और वो दूर तक जाती है। देखते हैं ना हम कहीं और बज रहा है, हमारे को भी सुनाई देता है, दूर तक जाती है। तो जहाँ तक वो पॉज़िटिव वाइब्रेशन जाती है शंख की, वो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो चाहे आस-पड़ोस किसी भी घर में हो, दूर भागती है। इसलिए कहते हैं हमेशा पूजा के टाइम पे शंख बजाना चाहिए, चाहे वो सुबह की पूजा हो चाहे शाम की। इसलिए मंदिर इतना अच्छा ऑरा मंदिर का रहता है कि उसमें सुबह-शाम शंख बजता है। कभी भी नोटिस करना। अगर सपोज़ किसी के घर पे पूजा आती है, पर शंख नहीं बजता, वहाँ का ऑरा देखना पॉज़िटिव तो लगेगा, पर आप किसी मंदिर में जाके ऑरा देखना, दोनों ऑरों में बहुत फ़र्क होगा दोनों का पॉज़िटिव, लेकिन मंदिर वाला आपको बहुत A1 लगेगा। रीज़न वहाँ शंख बजता है। नेगेटिव ऊर्जा दूर-दूर तक नहीं होती वहाँ पे। है भाई, जैसे अभी आपने ये चीज़ बताई कि आपने ऐसे करके उनके ऊपर से उतारा, तो मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कि जो मेरे को लगता है कि शायद से जो इंसान काफ़ी सालों से पूजा-पाठ में जुड़ा हुआ है, भक्ति करता है, वो शायद से उसे कर सकता है, और जो एकदम से जो पूजा-पाठ नहीं करता, उसके लिए शायद वो करना थोड़ा-सा कठिन हो, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट होता है, इंटेंशन के ऊपर बात होती है। ठीक है? अब देखो सपोज़ करो कोई आप हो, आप बहुत टाइम से पूजा पाठ कर रहे हो, आप मंत्र का उच्चारण रोज़ कर रहे हो अपनी डेली लाइफ़ में, डेली रूटीन में आप कर रहे हो और मैं हूँ, मैं नहीं करता। मेरा ये है कि चलो आज मन हो गया कर दिया, कल कल मन नहीं हुआ नहीं करा, हाथ जोड़ा और चला गया, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हो, मैं अगर कभी-कभी कर रहा हूँ ना और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम दोनों ही हैं वहाँ पे और हमें ठीक करना है, अगर आपका भी पॉज़िटिव इंटेंशन है उस चीज़ के लिए और मेरा भी, तो सेम काम करेगा। और अगर आप कर रहे हो सही के लिए और मैं सिर्फ़ तहस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मुझे अरे मंत्र आता है मैं करके दिखाता हूँ, तो वो इफ़ेक्ट कर जाएगा आपकी उल्टा। नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी कि चाहिए। आप ये नहीं कि आप किसी का बुरा चाहने के लिए एक भगवान के मंत्र का उपयोग कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। आपको कितने भी अच्छे मंत्र आते हों, कितने भी पावरफुल मंत्र आते हों, अगर आपकी नीयत खराब है, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आप कभी भी देखना जो सिद्ध लोग होते हैं, कभी आपसे ये नहीं कहेंगे मुझे लाख रुपया दे दे, 10,000 दे दे मैं ठीक कर दूँगा। कभी भी नहीं कहेंगे, जितना मैंने देखा है। दादाजी को भी और औरों को भी जो मेरे दादाजी के साथ जितना भी मैंने देखा है, कभी किसी ने 1 रुपया नहीं लिया, कभी भी। और हालाँकि अगर जैसे बहुत से लोग हैं जो लेते हैं और अपना एक एम्पायर खड़ा कर देते हैं कि हमारा ये हो गया, ये हो गया। सिर्फ़ दिखाने के लिए कि अगर हम लेंगे, हम अपना कुछ बना देंगे या हम गाड़ी ले लेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये जो रेमेडीज़ बता रहे हैं, इसी से इन्हीं के पास आया है। बट एक्चुअल में वो खुद दे देते हैं भाई, लो खरीद लो जाके। क्यों? अब मैं हूँ, मैं बोल दूँगा लाओ दी भाई 10,000 रुपए दो मैं अभी तुम्हें ठीक करके देता हूँ। होगा वो वैसे ही जैसे हम बिना पैसे के देने होना है ठीक, लेकिन 10,000 से मैं फ़ोन ले लूँगा ना, अब मैं अगले दिन तुम्हें आके बता दूँगा आप भयंकर ये मंत्र पढ़ो आप पे पैसा आएगा, मेरे पास फ़ोन है आप देखोगे यार इस पे तो फ़ोन है, ये भी करता होगा। वो सिर्फ़ एक तरीके से मिथ हो गया मेरे हिसाब से। सिंपल सी चीज़ है कि आप मंत्रों का अच्छे से उच्चारण करो, आप कितने भी पावरफुल मंत्र हो अगर आप गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से पढ़ोगे, तो वो इफ़ेक्ट आप पे ही करेगा उल्टा। और कभी भी देखो सपोज़ मैं हूँ या कोई भी है या आप ही हो, आप अगर किसी का अच्छा कर रहे हो, अच्छा इन द सेंस आपने जैसे मैंने उतारा, मैंने मैंने बताया ना मैंने उनके साथ करा तो मेरे को दिखने लग गया वो। कभी भी अगर आप किसी मंत्रों से या तंत्र से किसी का अच्छा करते हो या फिर आप रूह मतलब भूत उतार रहे हो, एक्सर जो भी आप नज़र उतार रहे हो, तो वो उतारने वाले पे इफ़ेक्ट करती है। ये रूटीन ये है ही है। तो इसीलिए पहले कभी भी जब ये चीज़ें होती है ना, जब आप किसी का भूत उतारते हो या स्पिरिट कोई ठीक करते हो या काबू में करते हो, तो पहले आपको अपना कवच बनाना पड़ता है। अच्छा, त जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप पहले आसन शुद्ध करें, ये उसके बाद आप पहले अपना कवच बनाएँ, क्योंकि आप जिस चीज़ को ठीक करने जा रहे हो, जिस चीज़ को हटाने जा रहे हो, वो ऑब्वियस सी बात है वो प्यार से तो हटेगी नहीं। आपको अपने तंत्र नहीं, अपने मंत्रों से उसको हटाना पड़ेगा। अगर आप किसी को हटा रहे हो, वो यार 1 महीने से या 1 साल से या 1 दिन से अगर कहीं रह रहा है, तो एकदम से तो हटेगा नहीं। क्लास में से बच्चे नहीं हटते कि यार मैं बैठ गया तो मैं बैठूँगा, लड़ाई हो जाती है। तो वैसे ही वो आप पे इफ़ेक्ट करती है। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको खुद का ही एक कवच बनाना पड़ता है पहले। उसके बाद आप ये चीज़ें शुरू करते हो। तो इसलिए बोलते हैं बिना गुरु के ये चीज़ें ना ही करें तो अच्छा है। जो लोग दे देते हैं ना मंत्र दे दिया, भैरव बाबा का मंत्र दे दिया और डाकिनी, पिशाचिनी बहुत सारे ऐसे मंत्र आते हैं कि आप इन्हें सिद्ध कर लेना, आपका ये काम करवा देंगी, बहुत सारे आते हैं ऐसे। तो लोग कहते हैं कि यार मंत्र तो मिल गया, अब मैं यूट्यूब पे या नेट पे पढ़ लूँगा इसको कैसे-कैसे करते हैं और उनकी ज़रूरत है नहीं गुरु की और मैं इसको पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ और ऐसे-ऐसे बिल्कुल करूँगा। लेकिन जब आप करते हो ना भाई, तो आपका आस-पास का ऑरा इतना भयंकर हो जाता है ना, आप उठ सकते नहीं बीच में से। ये फैक्ट है आप बीच में से उठ नहीं सकते। अगर आप किसी चीज़ को सिद्ध करने जा रहे हो या किसी मंत्र को देख के सिद्ध करना चाह रहे हो, आप बीच में से उठ नहीं सकते। उठोगे तो जो आपका ऑरा बना हुआ है उस समय थोड़ा-सा भी पॉज़िटिव है, जिसके कारण वो नहीं अटैक कर रहा है और उसने आपको इतना डरा दिया बाहर से कि आप अब सोच रहे हो कि यार मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं करना सिद्ध।
तो भाई वो जैसे आप छोड़ोगे आपका ऑरा टूटा और वो अटैक करेगा, ये होता है इसमें, ये चीज होती है इसमें। जैसे एक चीज मैं इसमें और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे ना, सिद्धियों का बहुत ट्रेंड चल रहा है हाँ कि, तो ये चीज मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा चल रहा है कि किसी मंत्र को सिद्ध करना, माँ काली को सिद्ध करना, हनुमान जी को सिद्ध करना, किसी भगवान को सिद्ध करना या करना, इस सिद्ध करने का मतलब क्या है? देखो, आप किसी भगवान को सिद्ध नहीं कर सकते, पहली चीज। किसको सिद्ध करोगे आप? हनुमान जी को सिद्ध कर ले कैसे कर लोगे यार? मतलब आप बोल रहे हो मैं महाकाली को सिद्ध कर लूंगा, महाकाली को, और कोई कह रहा है मैं भयंकर हनुमान जी को सिद्ध कर लूंगा। सिद्ध नहीं होता है वो। सेम वही चीज है, मैं दोबारा बोलूंगा, आप किसी से प्यार से काम करा रहे हो ना, वही चीज है। आप किसी भी मंत्र को पकड़ लो, देखो सिद्ध आप कैसे करते हो? प्रेत आत्माओं को, क्योंकि आपके पास मंत्र की शक्ति है, इसलिए आप तंत्र को सिद्ध कर पा रहे हो, तंत्र की चीजों को, क्रियाओं को सिद्ध कर पा रहे हो। आप मंत्र की शक्ति से जिनके वो मंत्र उन्हें सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, तो यार ये बेवकूफी ही होगी। मेरे हिसाब से तो बेवकूफी ही है मेरी नजरों में। आप सब वो मुझे हनुमान चालीसा आती है और मैं कह रहा मैं बाबा को सिद्ध कर लूंगा, तो भाई मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। अगर उन्होंने मुझे, मेरे को हनुमान चालीसा आती है और मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी दे रखी है कि मैं हनुमान चालीसा से कुछ अच्छी चीज कर सकता हूँ, तो भाई ये चीज उन्होंने ही तो दी। अब मैं सोचो हनुमान चालीसा तो कर पा रहा हूँ, चलो बाबा आप भी सिद्ध हो जाओ, तो ऐसा बोलना ही बहुत गलत है। तंत्र होता है, तंत्र लोग कहते हैं कि हम ऐसे सिद्ध करेंगे वैसे सिद्ध करेंगे, अब उसमें एक्चुअल है कि यार किसी गुरु का होना जरूरी है। दूसरी चीज, वो ऐसे सिद्ध नहीं होता कि गुरु आपके साथ, और कोई भी आपने गुरु बना लिया, किसी घाट पे जाके बोल दिया बाबा मैं आपके चरण में, आपके पास ये शक्तियां हैं वो हैं, तो हर कोई एकदम से गुरु बनाता नहीं है, और कोई गुरु अपना चेला एकदम से नहीं बनाता जब तक आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ना हो। क्योंकि अगर सपोज आपको कोई चीज आती है, कोई विद्या आती है, तो आप मुझे पढ़ सकते हो ना कि यार मैं उस काबिल हूं या नहीं हूं, कि मैं अगर आया हूं आपके, तो आपने अगर विद्या सीखी है, तो आप मेरा ऑरा देख सकते हो कि यार ये उस काबिल है या नहीं है, आप मुझे उस समय भाप लोगे। और मैं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं आपका अरे बाबा आप बनाओ मुझे गुरु, ये सब तो वो चीज नहीं होती। मंत्र जो ये तंत्र है, तंत्र ये जो आप तंत्र विद्या सीखते हो, किसी भी विद्या को जो आप सिद्ध करते हो, 41 दिन चाहिए होते हैं। 41 दिन में आपको पूरा ब्रह्मचार्य रहना पड़ता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये बिना गुरु के वैसे भी नहीं होगा, जो ट्राई करेगा वो अपनी जिम्मेवारी खुद ले सकता है। 41 दिन का 41 दिन आपको करना पड़ता है। रात के समय ही पूजा होती है, ठीक है, 11 के बाद शुरू होती है। मैं आपको बता दूं, आप अगर भैरव बाबा की कर रहे हो, माँ काली की कर रहे हो, तो काले कपड़ों में होती है। हनुमान जी की कर रहे हो तो आपका लाल वस्त्रों में होती है, ठीक है। बलि भी देनी पड़ती है, बलि अपनी या किसी पशु की नहीं। वो बहुत पहले था कि लोग जैसे तांत्रिक वांत्रिक करते थे कि किसी मुर्गे को काट दिया, कुछ एक्सरेट जो भी। आज के टाइम पे क्या होता है, लोग, तंत्र में बता रहा हूँ, लोग अपने हाथ काट देते हैं, हाथ इन द सेंस ऐसे काट देते हैं, खून निकाल के चढ़ा देते हैं। तो उससे तो वही लाख गुना अच्छा है, सिंपल सी चीज है, आप किसी पशु को मांग रहे हो तो। बट 41 दिन, वो भी डिपेंड करता है आप किस भगवान की कर रहे हो, क्योंकि हर भगवान के आगे बलि देना कुछ नहीं है। काली माता है उनके आगे दे सकते हो, क्योंकि होता ही है। आप 41 दिन तक चलता है वो प्रक्रिया, पूरी 41 दिन तक चलती है। 41 दिन के बाद आपको ब्राह्मण जिमाने होते हैं। ब्राह्मण जिमाने के बाद आपको एक बार और पूजा करनी पड़ती है, और वो चीज़ आपकी सिद्ध हो जाती है। कोई भी XYZ, आप जिस भी भगवान को सिद्ध नहीं बोल रहा हूँ मैं, भगवान के किसी एक मंत्र को, जिस मंत्र से आप उस पिशाच से या किसी भी एक डाकिनी शाकिनी जिसको भी आपने कर रखा है, उनको आप काबू कर सकते हो। समझ गए? अब अगर कोई चीज़ है और आप पे हावी है, एग्जाम्पल, तो मेरे पे, मुझे पता है कि मैंने अगर इसको, मतलब ये तंत्र का ये मंत्र सिद्ध करा हुआ है, सिर्फ मंत्र ही सिद्ध करा है, तंत्र में किसी को नहीं, सिर्फ मंत्र को सिद्ध करा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी, माँ काली, ये सब तो मंत्र के उसमें आ गए, ठीक है। और काली माँ तंत्र के उसमें भी आती है। काली माँ मतलब वो काली माँ, काली माँ के जो रूप है अलग अलग, वो कोई कोई मंत्रों में, वो तंत्रों में यूज होते हैं। तो अब तंत्र में अगर आप तंत्र के किसी मंत्र को आपने सिद्ध कर रखा है, कि आपको पता है ये मंत्र मेरा सिद्ध हो रखा है, तो उस मंत्र के जरिए आप उस आत्मा पे हावी पड़ सकते हो, कि आप पे वो पावर है, आप उससे वो काम करा सकते हो, या उसको आप अपने उस मंत्र से डरा के भगा सकते हो। या आपने किसी जल में वो मंत्र पढ़ा, वो जल मंत्रित हो गया, आप वो जल फेंकोगे, तो आपने तो जल फेंका, उसके लिए वो एसिड का काम करता है आत्मा के लिए। सपोज मेरे अंदर है, मेरे पे फेंकोगे तो मेरे को कुछ नहीं होगा, बट जो आत्मा है उसका जो हो रहा है, उसके लिए वो एसिड का काम करेगा। तो तंत्र में बहुत शक्ति है, पर तंत्र बहुत रिस्की भी होता है। गलती से आपने कुछ गलत कर दिया तो वो आप पे बहुत हावी पड़ता है, और आप जिसका लिए वो कर रहे हो, आपने वहां से तो ठीक कर दिया, पर वो आप पे फिर आप पे इफेक्ट करता है, आपके
बुखार हो जाएगा, आपको पैरों में दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द, मतलब आपके शरीर पे इफेक्ट करता है वो। आप अपने आप को सेव किस चीज से करते हो? अपने मंत्रों की शक्ति से। तंत्र और मंत्र बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कभी आगे जैसे बैठते हैं खुल के इस पे बात करी जाएगी, लेकिन अभी तो मैं ये बोलूंगा कि तंत्र और मंत्र अगर मैं बता भी रहा हूँ तो बहुत से कंफ्यूज भी होंगे कि तंत्र में क्या है, मंत्र में क्या है, और कंफ्यूज ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि अगर बता दिया कि मंत्र में ये है और तंत्र में ये है, तो मैं बता रहा हूँ आपको 110% है कि लोग यूज करते हैं कि यार मैं करके देख लेता हूँ क्या पता हो जाए। पर वो ये नीयत साफ रहेगी तो होगा। अब बिना गुरु के तंत्र करना बेवकूफ़ी है, कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, तो आपने एक स्टोरी बताई थी कि वो आपके पीछे जो एक पर्सन बैठा था, तो मैं चाहूंगा वो स्टोरी अरे आप यार वो तो मतलब कॉमेडी लगती है मुझे, डर भी लगता है और हंसी भी आती है उस चीज पे कि मतलब मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मतलब मैं हरिद्वार रेलवे में था, हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, पीछे एक ऑफिस है उनका एसएससी का, सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का। ठीक। मैं वहाँ था, तो वहाँ मैं किसी से मिलने गया हुआ था, अपने किसी एम्प्लॉय से ना। तो वहाँ मिलने गया हुआ था, तो मैं और मेरा एम्प्लॉय था खड़ा हुआ वहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आगे चला गया किसी एक बंदे से मिलने, तो एक लड़का आया मेरे पास पटरी पार करके। ठीक है, मेरे मेरे इतना ही होगा, वो आया, उसने हाथ में मैप, मतलब उसमें फ़ोन में मैप खोला हुआ था। उसने मैप खोला हुआ और मेरा एम्प्लॉयी मुझे देख रहा। अच्छा। नॉर्मल सी बात है, देख रहा, ठीक है। उसने हाँ मैप खोल रहा था फ़ोन में, वो कह रहा कि यार भैया ये जगह कहाँ पे है? मैंने क्या, मैंने मैप फ़ोन लिया हाथ में बाकायदा, मैंने मैप ऑन करके देखा, पुराना फ़ोन था, पुराने टाइप का फ़ोन था, वो जो मोटरोला के नहीं चलते पहले डब्बे से फ़ोन, वैसे। अब मैं ज़ूम करके देखा, मैंने कहा यार ये तो यहाँ पे है नहीं। हरिद्वार स्टेशन पे साईं मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा, होगा वो एक अलग बात है, बट मेरे को जितना पता है नहीं है। हरिद्वार स्टेशन के आस-पास, मतलब गेट के पास कोई ऐसा साईं मंदिर है नहीं। उसने वहाँ डाल रखा, वहाँ साईं मंदिर दिख रहा है मुझे उसमें। मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई यहाँ पे नहीं है, मैप गलत दिखा रहा है आपका। कह रहा है कि भैया एक काम करो, मुझे छोड़ दो वहाँ तक। मैंने ठीक है बैठ जा, मैंने कहा मेरे को 2 मिनट आगे ऑफिस में काम है, बैठ जा मैं छोड़ दूँगा। मैंने उसे बिठाया, मेरा एम्प्लॉयी मुझे देख रहा है, वो चले हम, मैंने अपने एम्प्लॉयी को मैंने रुक जा 2 मिनट, मैं अंदर से होके आ रहा हूँ। मैंने उस बंदे को ही बोला जो पीछे बैठा, मैंने 2 मिनट रुको। मैं अंदर गया, मेरे को 5 से 10 मिनट लगे होंगे अंदर मिलने में लोगों से। मैं मिल के आया अंदर ऑफिस वालों से, काम था कुछ। मैं बाहर आया, मैंने उसे फिर बिठाया, मैंने कहा आओ बैठो। तो मुझे बोलता हो यार भैया ये यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, मतलब मैंने कहा हाँ यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा एक काम करना, पीछे के रास्ते चले जाना, अच्छा। बिल्केश्वर वाले में। अब बिल्केश्वर के इधर तुम्हें पता होगा हनुमान मंदिर है, हम्म। पता होगा। अब मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं आपको आगे से छोड़ दूँ, मेरा ऑफिस वहीं है और मैं वहाँ से आपको बता दूंगा कहाँ है। मैंने कहा वहाँ से आपको पास पड़ जाएगा, वहाँ से चले आना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने कहा लगा उधर की तरफ होगा, मुझे क्या रानीपुर मोड़ की तरफ का। मैंने ठीक है वहाँ पास ही है, मैं रानीपुर मोड़ ही जा रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में ये था कि यार साईं मंदिर वहाँ है नहीं, और इधर से जाता हूँ हनुमान मंदिर है। मैं जब भी जाता हूँ माथा टेको, मेरे दिमाग में आ जाते हैं, क्लिक कर जाते हैं। जैसे कभी भी आप कहीं जा रहे हो, आपको बता रहा हनुमान मंदिर है, तो क्लिक होते हैं एकदम से ना दिमाग में। मेरे दिमाग में क्लिक हो रहे हैं हनुमान जी। मैं बाइक चला रहा हूँ, मतलब 60 की स्पीड में बाइक होगी क्योंकि खाली रोड थी। 60 की स्पीड में बाइक होगी, मोड़ था और इंडस्ट्रियल एरिया वाले रोड पे। इंडस्ट्री रोड। आप विश्वास नहीं करोगे, मोड़ तक वो मेरे से बात करता रहा, स्पीड सेम थी, 50-60 50-60। अगर चलती बाइक में कोई उतरे तो पता चल जाता है, और 50-60 की स्पीड में भी कोई उतरे तो झटका तो लगता है उतरने पे भी, और पता चल जाता है कोई उतरा है। भाई साहब मैं ना चलते 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 मैंने सोचा हनुमान मंदिर है, प्रणाम करूंगा। अब मैं मुड़ के उससे ये पूछने वाला था कि भाई यार साईं मंदिर तो इधर भी नहीं है। मैं उसे ही बोलने वाला था, मैंने कहा भाई साईं मंदिर तो इधर भी नहीं है। और आदि भाई मैं पीछे घूमा, बंदा गायब। अच्छा। मतलब तुम देखो, मैं पीछे घूमा, बंदा गायब। और मैंने पीछे देखा, मैंने कहा बंदा गायब। मैंने गाड़ी मोड़ी दोबारा, मुझे लगा कहीं उतर गया हो, गिर गया हो। मैंने कहा इतनी स्पीड में चढ़ा ही नहीं रहा। मैंने वापस गाड़ी पीछे की तरफ ली, निर्मला छावनी की तरफ। और पीछे से मेरा एम्प्लॉय आ रहा था। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार वो बंदा था वैसा, मैंने कहा पीछे रुका हुआ क्या वो? मैंने कहा उसे भी ले आता है, मेरे को लगा उतर गया होगा। कह रहा कौन बंदा? मैंने कहा जो मुझे मैप दिखा रहा था। कह रहा यार भैया मजाक कर रहे हो, कौन मैप दिखा रहा था? मैंने कहा भाई एसएससी के बारे में, जिसको रोक रहा था बाइक पे। मैंने कहा मैं ऊपर ऑफिस में गया था, बाइक में बंदा नहीं बैठ रखा था मेरा बैग पकड़ के। कह रहा बैग का, बैग तो आप रख के गए हो, तो कौन था? गया भैया मजाक कर रहे हैं आप। भाई मतलब मेरे साथ ऐसा सीन हुआ ना वो, मैंने कहा यार ये था तो था क्या। मतलब पीछे बैठा हुआ मेरे से बात कर रहा हूँ, मैं जैसे ही घूम के ये बोला ना, मैंने कहा मंदिर तो इधर भी नहीं है, मैं यूं घूमा, भाई बंदा गायब यार। और बाइक का वेट उतना ही जितना वो बैठा हुआ था, दिया था वजन पता चल जाता है, वेट उतना ही। और मैं घुमा है हनुमान मंदिर का आयुर्खान है बाबा। मैंने कहा क्या था मुझे नहीं पता, रक्षा करना। पता ना भी चलना ही। पता ना भी चले मुझे नहीं पता, वरना हाँ, रक्षा करना। वो मेरा मुझे नहीं पता यार, देख लेना। वैसा ये सीन हुआ था वो। मैं राती हो क्या, कल मंगलवार था, हाँ। मैं राती हो वहीं इंडस्ट्रियल एरिया वाले जहाँ मंदिर की बात कर रहा हूँ, मैं रात को वहीं गया था प्रसाद चढ़ाने। अब बताओ भाई, वो तो हनुमान जी की जो वहाँ पे
मूर्ति लगा रखी, कितनी वो तो बहुत बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा। मुझसे पूछता है कोई कि आपका फिटनेस मॉडल, बैठे देखो यार ये क्या लग रही है बॉडी ऐसी बनानी। और बहुत बहुत प्यारी मूर्ति बनाई, बहुत ज्यादा। एक वो और एक आपका पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान जी तो बहुत प्यारी। तो मेरा ये सीन हुआ था वहां पे, और मैं सीधा ऑफिस जाके बैठा, मैं फिर बाहर नहीं निकला, क्योंकि मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था। अब आपको अगर पता है ना यहाँ कुछ है, आप तब कोई चीज करो तो एक अलग बात है। अब अगर अचानक से कोई चीज हो जाए, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो, तो भाई वो चीज थोड़ा सा झटका तो मारती है। दिन दिहाड़े हो गया ना। दिन दिहाड़े हुआ, सोचो ना 2-3 बजे के करीब, दिन दिहाड़े। मैंने कहा गुरु ये तो बहुत अलग ही सीन हो गया मेरे साथ आज। अब बाकी आपके साथ चलता रहता है ऐसा। चलता रहता है ये तो, क्या ही बोल सकते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा मजा आया आज भी आपके साथ। धन्यवाद आपका, आपने दोबारा बुलाया। तिबारा तिवारा, तीसरी बार हो गया आज। हाँ, हैट्रिक हो गई मेरी। आई थिंक हमारे हमारा पहली पहली बार किसी के साथ हैट्रिक हुई है अभी इस मिस्टेकल टॉक्स में। और तो जल्दी ही चौट्रिक करते हैं, होगा जनता बता दे तो कर देंगे भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जनता बताएगी तो करना, वरना तो हाँ एक्चुअली जब हनुमान जी का टॉपिक होता है और थोड़ा मिक्स हो जाए ना उसमें, तो फिर वो रोकने का मन नहीं करता, मन तो करते रहो, बात करते फिर रहो। को जितनी बात हो वो और लोगों को पता नहीं है हम 1 घंटा पहले कर चुके हैं और अब 1 घंटा बाद में भी करेंगे, वो अनफिल्टर्ड जो रहती है बातें, है ना। चलो भाई धन्यवाद बहुत बहुत, खत्म करते हैं एपिसोड को फिलहाल के लिए। तो आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। भाई को दोबारा बुलाना तो कमेंट करके जरूर बता देना। बुलाना होगा तो बिल्कुल कमेंट करना। हाँ, और कैसी लगी भाई की बातें ये भी बता देना कमेंट करके। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय बजरंगबली। काट दो भाई।